नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, नीट यूजी 2025 की ऑनलाइन काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल। जी हाँ, ये शेड्यूल अखिल भारतीय कोटा, डीम्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स और जिपमर सब में एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए है। हमारे पास ऑफिशियल शेड्यूल है, तो कोशिश रहेगी कि इसकी जो खास तारीखें हैं और जो अलग-अलग पड़ाव हैं, उन्हें फटाफट समझ लें। बिल्कुल, ये पूरा शेड्यूल असल में कई राउंड्स में बटा है और हर तारीख आप देखिए काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें? राउंड 1 से? हाँ, राउंड 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले 18 से 19 जुलाई इसमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपनी सीटों का फाइनल हिसाब देंगे, मतलब सीट मैट्रिक्स वेरीफाई करेंगे। अच्छा, पहले सीटों की गिनती पक्की होगी? जी, उसके फौरन बाद 21 जुलाई से रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये चलेगी 28 जुलाई दोपहर 12 बजे तक। 28 जुलाई दोपहर 12 बजे। ठीक है, लेकिन इसमें एक पेंच है। पेमेंट की जो सुविधा है वो उसी दिन यानी 28 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक ही रहेगी, मतलब रजिस्ट्रेशन पहले बंद हो जाएगा। ओह, ये ध्यान रखना होगा। अक्सर लोग आखिरी टाइम पर रह जाते हैं। अच्छा, और कॉलेज की पसंद भरना, मतलब चॉइस फिलिंग और लॉकिंग? हाँ, वो 22 जुलाई से शुरू होगा और 28 जुलाई रात 11:55 तक चलेगा। चॉइस फिलिंग का टाइम ये है। और लॉक करने का? वो भी इसी में है। लॉक करने के लिए थोड़ा अलग टाइम है। वो 28 जुलाई को ही शाम 4 बजे से रात 11:55 तक का विंडो मिलेगा। शाम 4 से रात 11:55 तक, मतलब आखिरी कुछ घंटे सिर्फ लॉकिंग के लिए। ठीक है। जी, फिर प्रोसेसिंग होगी 29 और 30 जुलाई को। और नतीजा? नतीजा आएगा 31 जुलाई को। और जिन लोगों को सीट मिल गई, उन्हें रिपोर्ट कब करना है? उनको रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग के लिए 1 अगस्त से 6 अगस्त तक का समय मिलेगा। काफी तेज है सब कुछ, मतलब रिजल्ट आते ही भागना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। अब इसके बाद आता है राउंड 2। राउंड 2, इसमें क्या डेट्स हैं? राउंड 2 अगस्त में शुरू होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन और पेमेंट 12 अगस्त से शुरू होकर 18 अगस्त दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। और पेमेंट का टाइम वही 3 बजे तक? हाँ, बिल्कुल। पेमेंट यहाँ भी 18 अगस्त दोपहर 3 बजे तक ही हो पाएगा। और इसमें चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कब है? इसमें देखिए, चॉइस फिलिंग 13 अगस्त से शुरू होगी, चलेगी 18 अगस्त रात 11:55 तक। अच्छा, रजिस्ट्रेशन 12 से शुरू, पर चॉइस फिलिंग 13 से। जी, और लॉकिंग का टाइम वही है, 18 अगस्त शाम 4 बजे से रात 11:55 तक। ओके, और इसके नतीजे? इसकी प्रोसेसिंग 19-20 अगस्त को होगी, परिणाम आएगा 21 अगस्त को। और रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के लिए 22 अगस्त से 29 अगस्त तक का समय है। ठीक है, तो ये हो गया राउंड 2। अब राउंड 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये कब है? राउंड 3 की प्रक्रिया सितंबर में है। यहाँ रजिस्ट्रेशन और पेमेंट 3 सितंबर से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे तक और पेमेंट फिर से 8 सितंबर दोपहर 3 बजे तक। और चॉइस फिलिंग लॉकिंग? वो भी इन्हीं तारीखों के बीच, मतलब 3 सितंबर से 8 सितंबर रात 11:55 तक। और लॉकिंग शुरू होगी 8 सितंबर शाम 4 बजे से। सेम पैटर्न लग रहा है काफी हद तक। हाँ, पैटर्न लगभग वैसा ही रखा गया है। इसकी प्रोसेसिंग 9-10 सितंबर, नतीजा? नतीजा 11 सितंबर और रिपोर्टिंग चलेगी 12 सितंबर से 18 सितंबर तक। तो सितंबर मिड तक राउंड 3 भी पूरा हो जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि इसके बाद भी एक राउंड होता है, स्ट्रे वैकेंसी जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। इसे ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं। ये अखिल भारतीय कोटा, डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बची हुई सीटों के लिए होता है। अच्छा, तो ये सबके लिए नहीं है? नहीं, ये सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज की बची हुई सीटों के लिए है। इसका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट 22 सितंबर से 24 सितंबर दोपहर 3 बजे तक है। दोपहर 3 बजे तक? हाँ, लेकिन पेमेंट के लिए यहाँ थोड़ा ज्यादा टाइम है, शाम 6 बजे तक। 24 सितंबर शाम 6 बजे तक। ओह, ये अलग है। और चॉइस फिलिंग? चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 22 सितंबर से शुरू होके 25 सितंबर सुबह 8 बजे तक ही है। समय काफी कम है यहाँ। सुबह 8 बजे तक बस? जी, और लॉकिंग 24 सितंबर रात 8 बजे से शुरू होकर 25 सितंबर सुबह 8 बजे तक ही चलेगी। मतलब रात भर का टाइम है लॉकिंग के लिए? हाँ, कह सकते हैं। फिर प्रोसेसिंग 25-26 सितंबर, नतीजा 27 सितंबर और रिपोर्टिंग 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। वाओ, मतलब अक्टूबर के पहले हफ्ते तक की प्रक्रिया चलेगी। जी हाँ। एक और बहुत जरूरी बात थी उस शेड्यूल डॉक्यूमेंट में, छुट्टियों को लेके। वो क्या था?
हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण नोट है। उसमें साफ लिखा है कि ये जो पूरा टाइम टेबल है, इसका सख्ती से पालन हो सके, इसके लिए सभी इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस को निर्देश है कि काउंसलिंग पीरियड में आने वाले सारे शनिवार, रविवार और गैजेटेड छुट्टियां भी वो सब वर्किंग डेज माने जाएंगे। अरे मतलब कोई छुट्टी नहीं, वीकेंड पर भी काम से चलेगा? बिल्कुल, काउंसलिंग प्रक्रिया रुकेगी नहीं। ये तो काफी इंटेंस है, मतलब छात्रों और इंस्टीट्यूट्स दोनों पर काफी प्रेशर रहेगा टाइम पे सब पूरा करने का। हाँ, ये दिखाता है कि पूरी प्रक्रिया कितनी टाइट शेड्यूल पर चलती है। और ये सोचने वाली बात भी है कि क्या ये तेज रफ्तार और छुट्टियों में भी काम करने का दबाव कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स और स्टाफ पर अतिरिक्त तनाव तो नहीं डालता, या शायद यही तेजी इस पूरी प्रक्रिया को ज्यादा एफिशिएंट बनाती है। ये तो सोचने वाली बात है। खैर, तो ये थी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग शेड्यूल की मोटी-मोटी रूपरेखा और खास तारीखें। उम्मीद है कि इस बातचीत से हमारे सुनने वालों को ये पूरी प्रक्रिया समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। जी, उम्मीद तो यही है।